कड़ी के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो उपवाक्य क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उपवाक्य पढ़ने के बाद हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो उपवाक्य किसी वाक्य का एक अंश होता है। देख लीजिए, उपवाक्य किसी वाक्य का एक अंश होता है। वाक्य का कई भी अंश उपवाक्य, वाक्य का कोई भी अंश उपवाक्य नहीं हो सकता। तो उपवाक्य वाक्य का कोई भी अंश नहीं हो सकता। उपवाक्य किसी वाक्य का एक अंश होता है। डिफरेंस क्या है देख लीजिए। उदाहरण, रवि पुस्तक पढ़ता है। रवि पुस्तक पढ़ता है, कर्ता कर्म ये क्रिया है। तो ठीक है, वाक्य के तीन अंश यहाँ है। रवि करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। ये सब उपवाक्य नहीं है। उसको अंश कर देने से ये उपवाक्य नहीं हो सकता। तो इसलिए उपवाक्य किसी वाक्य का एक अंश होता है, लेकिन कोई भी अंश उपवाक्य नहीं होता है। इससे हम प्रतीत हो गया है। तो उपवाक्य में क्या क्या रहना है? उपवाक्य में कर्ता रहना है, उसके साथ क्रिया का रहना आवश्यक है। यदि उपवाक्य है, उपवाक्य में कर्ता और क्रिया रहना जरूरी है, आवश्यक है। इसके अलावा उसको उपवाक्य कहना समीचीन नहीं है। तो आइए में देख लीजिए, वाक्य के जिस अंश में कर्ता और क्रिया न रहे वह वाक्य का अंश होता है। यदि वाक्य के किसी अंश में कर्ता नहीं है या क्रिया नहीं है, ये ना रहे, तो वह वाक्य का एक अंश होता है, पर उपवाक्य उसको कहना ठीक नहीं है। ये उपवाक्य नहीं हो सकता। तो सूत्र है, वाक्य का अंश प्लस कर्ता प्लस क्रिया समान उपवाक्य। तो कहा जाता है, कहने का भाव यह है कि वाक्य का कुछ अंश रहता है, उसके साथ क्रिया रहता है और कर्ता रहता है और क्रिया रहता है, और ये तीनों को लेकर उपवाक्य होता है। उदाहरण देख लीजिए, सीता आज नहीं खाया। सीता आज नहीं खाया क्योंकि वह बीमार है। तो ये पहले एक उपवाक्य को देख लीजिए। यहाँ दो उपवाक्य है। सीता आज नहीं खाया एक उपवाक्य है, क्योंकि वह बीमार है ये भी एक उपवाक्य है। तो सीता करता है और खाया क्रिया है, और वाक्य का अंश आज नहीं ये है। तो ये एक उपवाक्य हो सकता है। यहाँ देख, क्योंकि वह बीमार है, वह करता है, बीमार है क्रिया, और ये वाक्य का अंश। तो ये दो उपवाक्य है। नियम एक को देख लीजिए, राम श्याम और हरि पढ़ रहे हैं। राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, हरि भी पढ़ रहा है। इनमें तीन उपवाक्य है, क्योंकि यहाँ कर्ता है और क्रिया भी है और पढ़ना ये भी है। तो इसलिए ये तीन उपवाक्य हैं। राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, हरि भी पढ़ रहा है। तो इसी वाक्य में तीन उपवाक्य हैं। नियम दो में देख लीजिए, और एक सूत्र यहाँ है, राम पढ़ता है और लिखता है। ये नियम में देख लीजिए कैसा है। राम पढ़ता है और लिखता है। राम करता है, पढ़ना या पढ़ता क्रिया है, राम पढ़ता है, और अवयव लगा है, और इसमें फिर एक क्रिया लग गया है, राम लिखता है। राम पढ़ता है और लिखता है। यहाँ दो उपवाक्य हैं, क्योंकि दो क्रियाएं हैं, तो इसलिए दो उपवाक्य है। क्या है? तो राम पढ़ता है और राम लिखता है। ये दो उपवाक्य इसमें है। नियम 3 में देख लीजिए, कभी कभी पर, लेकिन, किंतु, जितना, इसलिए, मानना,
तथा जैसे आदि क्रिया आदि तथा जैसे के बाद क्रिया छिपी रहती है। ये जो शब्द है पर, लेकिन, किंतु, जितना, इसलिए, माना तथा जैसे के बाद क्रिया छिपी रहती है। ये आप इसके बाद क्रिया छिप कर रहती है। तो देख लीजिए, राम गरीब है पर ईमानदार। तो राम गरीब है, ये एक उपवाक्य है, पर ईमानदार। कुछ ये पर के बाद ईमानदार लगा है और इसके बाद क्रिया छिपकर, इसके बाद क्रिया छिपकर रहा है। राम ईमानदार पर राम गरीब है, राम गरीब है पर राम ईमानदार है। तो ये राम जो देख, राम गरीब है पर ईमानदार है, तो है छिपकर यहाँ रहा है। कुछ जीव पानी में रहते हैं, कुछ जीव पानी में रहते हैं, जैसे मछली रहती है। तो ये क्रिया यहाँ भी छिप कर रहा है, जैसे लगा है तो इसलिए छिप कर रहा है। कुछ जीव पानी में रहते हैं, तो ये एक उपवाक्य है। और जैसे मछली पानी में रहती है, तो ये भी जैसे मछली पानी में रहती है, ये भी एक उपवाक्य है। नियम 4 को देख लीजिए। वहाँ जा और एक किताब ले आ, वहाँ जा और एक किताब ले आ। तो ये वाक्य में देखना है तू छिप कर रहा है। कहाँ देखना है? तू वहाँ जा, तू वहाँ जा, ये एक उपवाक्य है। तू छिप कर यहाँ रहा है। देख लीजिए, तू वहाँ जा, ये अव्यय लगा है, तो एक तू यहाँ जा, तू एक किताब ले आ, तू यहाँ भी छिप कर रहा है। तो ये एक उपवाक्य है, ये एक उपवाक्य है। और एक किताब ले आ, ये भी एक उपवाक्य है। तो नियम 5 को देखेंगे। नियम 5 में क्या लिखा है? कहना, सुनना, देखना आदि क्रिया, ये 3 क्रिया, कहना, सुनना, देखना, ये 3 क्रियाएं हैं। तो आदि क्रिया वर्तमान काल में कर्ता छिप रहता है। ये 3 क्रिया जहाँ है और इसी के पहले से कर्ता छिप कर रहता है। उदाहरण को देख लीजिए। कहते हैं, सुना जाता है, यहाँ कर्ता छिप कर रहा है। और मालूम पड़ता है, तो ये पढ़ना, सुनना, देखना आदि जो क्रियाएं हैं वर्तमान काल में कर्ता छिप कर रहा है। इसी प्रकार ये उपवाक्य को हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और वीडियो को बार बार देखना है। और अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शुरू से अंत तक वीडियो देखने से आपको सभी को धन्यवाद है।